बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं सलाम मिर्ज़ा साहिबा। और आज हम लोग क्या बात कर रहे होंगे? सो बेसिकली DJISPR की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या डिस्कशन हुई, उसके बाद PTI का जो रद्द अमल है वो किस कदर सख्त है नहीं है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा ये कि इमरान खान के साथ जो मुलाकातें हैं अब इस सब के बाद क्या उन पर पाबंदी और ज़्यादा लगा दी जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जो इमरान खान है वो धरने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस होते दिखाई दे रहे हैं। वो बार बार इस बयानिए पे आ रहे हैं कि धरना होना चाहिए, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन जो उनकी पार्टी है वो रिलक्टेंट है थोड़ा सा इन चीज़ों में। तो वो ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं? क्या किसी और की प्रेशराइज कोई और चीज़ है, कोई और इंसान है जो उनको प्रेशराइज कर रहा है, या फिर क्या सिचुएशन चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस पर बात करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसमें ये आया है कि पाकिस्तान की जो करप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती दिखाई दे रही है। तो क्या ये वाकई सच है या नहीं है? सो इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप स्टार्ट कर लेते हैं DJISPR की कॉन्फ्रेंस से सबसे पहले सना, क्योंकि उसके बाद DJISPR की कॉन्फ्रेंस जो थी, जितनी वो सख्त थी और जितना भी उसका डिस्कशन हुई, उसके बाद लग ऐसा रहा था कि जैसे PTI की जो अपने पार्टी के लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उन्होंने इतनी बात नहीं की। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल लोग हैं उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल पेश किया। तो ये क्या बात हुई? अब देखिए ना, इसमें इसका अंदाजा बखूबी हो जाता है कि किन के क्या स्टेक्स हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी उनको तो समझ आ गया था कि DJISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो ताबूत में आखिरी कील साबित हुई है। जो कुछ आप करते रहे उसको अब काटने का टाइम आ गया है। दूसरा ये कि अगर हम उनकी पिछली कुछ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो हमने कभी वो बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी, कभी वो टोन नहीं देखी, कभी उन अल्फाज का चुनाव नहीं देखा। ये पहली मर्तबा देखने को मिला, या मेरा ख्याल है बहुत अरसे बाद देखने को मिला कि अफवाज में इतना गम और गुस्सा पाया जाता है। पहली दफा ही मुझे लगता है, बिकॉज हमने पास्ट में कभी नहीं देखा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस की गई हो जिसमें थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। मतलब बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि इतने एग्रेसिव मोड में जो है वो हमें फौज नजर आई। अच्छा, उसकी जो गुफ्तगू है, जो उसका कंटेंट था, उसके ऊपर तो हमने कई दफा बात की है, लेकिन ये समझना बड़ा जरूरी था कि PTI की जो अपनी लोकल लीडरशिप थी जो कि पाकिस्तान के अंदर है, उनको ये समझ आ गया था कि अब PTI को वाइप आउट करने का टाइम आ गया है। PTI को अब सर्वाइव नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि जो अल्फाज थे उसमें बड़ा क्लियर था कि जी अब बस बहुत हो चुका, आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं, जो कुछ भी आप चाहे सोशल मीडिया पर या फिर आप पार्लियामेंट में या सड़कों पर कर रहे हैं, ये अब मजीद नहीं चलेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो जो सेंसिबल शख्सियात थी PTI की, उन्होंने सोशल मीडिया पे आके ट्वीट्स करना शुरू कर दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी के साथ इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब देख लें, अली मोहम्मद खान साहब देख लें, इस किस्म के तमाम, असद कैसर साहब देख लें, इनमें से किसी ने भी कोई सख्त बात नहीं की। इन तमाम लोगों की राय ये थी कि नहीं, आपको रिकंसिडर करना चाहिए, पार्टी को मौका देना चाहिए। लेकिन एक पूरा टोला है जो कि इंटरनेशनल बाहर बैठकर इंटरनेशनली कम्युनिकेट भी कर रहा था और इसके साथ ऑपरेट भी कर रहा था। उस टोले ने जिस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठाया, उसकी एक एक चीज को क्रिटिकली कट करके, उसको मजीद उसको एग्जेजरेट करके, उसको क्लिप्स को एडिट करके, जिस तरह तशहीर उनकी की गई, हाँ, जिस तरह उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया। एक एक किसी जो जर्नलिस्ट थे उनके सवालात को देखा गया कि जी सवाल ये किया है तो जवाब इस तरह का दिया गया, फिर उस आंसर में इस तरह की बात की गई है, ये तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे DJISPR से। मतलब पूरी कोशिश की गई कि उस घंटे 2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी कंट्रोवर्शियल चीजें या कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स निकाले जा सकते हैं उनको निकाला जाए और उनकी तशहीर की जाए, यानी बजाय इसके कि उसका मफहूम समझने के उल्टा और ISPR के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की गई और इससे मामला मजीद खराब हुआ। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसमें एक बड़ा क्लियर डिफरेंस मौजूद है। एक PTI के अपने लोग हैं जो पाकिस्तान में है, वो लैंग्वेज और टूल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो कि फेक अकाउंट्स के जरिए डिजिटल मीडिया के ऊपर बैठकर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक उड़ा रहे हैं और मजीद क्रिटिसिज्म का जो मलबा है सारा वो जर्नलिस्टों के ऊपर भी उछाल रहे हैं और उसके साथ ISPR के ऊपर भी उछाल रहे हैं। मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए, और अब वो टाइम आ गया है जब PTI को खुद ये कहना चाहिए कि वो तमाम डिजिटल मीडिया के अकाउंट्स को ओन नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत दफा एट टाइम्स ऐसा हुआ है कि PTI ने ये कहा है कि जैसे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको हम एक्चुअली ओन नहीं करते, बट वो लोग बाहर बैठे हुए लोग तो बाज फिर भी नहीं आते ना सना। हमने पास्ट में भी देखा कि बहुत सारी जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो PTI वाले कहते थे कि हम लोग तो इन अकाउंट्स को जानते भी नहीं है, कौन है जो लोग ट्वीट करते हैं और क्या है। लेकिन उनको कैसे रोका जा सकता है? नहीं, उनको इसलिए उनको इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने रूट्स हैं वो लोगों से कनेक्टेड है। देखिए, हमने यही बैठकर हमने कई मरतबा बात की कि अलीमा खान
साहब एज द पर्सन ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि खान साहब का जो कंटेंट है, जो बातचीत है, उसको ट्विटर तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेट करती हैं। और फिर खुद शेख वकास अकरम साहब अब तो प्रोग्राम्स में भी कई दफा कह चुके हैं कि जिब्रान इलियास साहब जो है वो ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, खान साहब का भी और इसके अलावा पीटीआई का भी, और इसके अलावा कई फेक अकाउंट्स भी हैं। लेकिन अब इशू ये है कि इनमें से कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो अलीमा खान साहब को कन्विंस कर सके। चले खान साहब से मुलाकात पे तो पाबंदी है, लेकिन अलीमा साहिबा से मुलाकात पे तो कोई पाबंदी नहीं है। आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर सकते कि जी आप ये जो कुछ ट्वीट करवा रही हैं ये पार्टी के मफाद में नहीं है? ये चीज तो क्लियर हो गई है कि वो इसको डिसोन करते हैं। जो कुछ भी ट्वीट होता है वो कहते हैं हमारे इख्तियार में नहीं, और इसके ऊपर पीटीआई में बड़ी डिबेट हुई कि इन ट्विटर अकाउंट्स को पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट किया जाए ताकि वो पार्टी के कंट्रोल में हो कि उसमें क्या चीजें पोस्ट हो रही हैं। लेकिन खान साहब की और अलीमा साहिबा दोनों की ये ख्वाहिश है, ऑब्वियसली खान साहब की ख्वाहिश है जिसको वो आगे ओबे भी कर रही है और फॉलो भी कर रही है, कि ये जो ट्विटर अकाउंट है ये बाहर से ही ऑपरेट किया जाए। बिल्कुल। हाँ, सो ये एक इतना ह्यूज चैनल है, जैसे भी आपने कहा ना कि पीटीआई को चाहिए कि अब वो इनके ऊपर पाबंदी लगा दे, ऑफिशियली कह दे कि हम लोग इनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, लेकिन इनको डिस्कनेक्ट करें उन अकाउंट्स के साथ। डिस्कनेक्ट भी अगर करे तो इट्स अ ह्यूज चैनल ना, तो वो डिस्कनेक्ट करना एकदम से आपको लगता है कितना आसान होगा? नहीं, देखिए ये तो एक डिसीजन है, आपको उनसे ऑब्वियसली चैनल्स जो आपके ट्विटर अकाउंट्स हैं, आपको उनके पासवर्ड, उनके लॉगिन आईडीज और वो लेना पड़ेगा, वो हैंड ओवर प्रॉपर होगा। ये कोई इतनी लंबी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन असल मसला ये है कि ये कौन करेगा और क्या इसकी परमिशन मिलेगी। मेरा ख्याल ये है कि खान साहब बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है कि खान साहब जो गुफ्तगू करना चाहते हैं, देखिए जो उनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है वही गुफ्तगू जब उनकी बहनें मुलाकात करके बाहर आती हैं तो वो जो प्रेस टॉक करती हैं वो उसमें भी रिफ्लेक्ट होती है। वही शर्मंगेजी, वही सख्त जुबान, जो कि मेरा ख्याल ये है कि आपकी अपनी रिजर्वेशन हो सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी माजी में बहुत कुछ किया गया, जरदारी साहब के साथ भी किया गया, बेनजीर भुट्टो साहबा को भी बहुत दफा चैलेंज किया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने इदारों के साथ इतना तज़हीक आमेज रवैया अख्तियार किया हो। तो आप कम से कम अगर आप कानूनी सियासत की बात करें तो बंद कमरों में तो जरूर उन्होंने इन चीजों के ऊपर रिजर्वेशन शो की होंगी, लेकिन बबांगे दहल बीच चौराहे में ये गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि आप अपने दुश्मन अनासिर को ये मौका दे रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो ट्वीट्स की जाती हैं, इन ट्वीट्स को बाद में सोशल मीडिया के ऊपर जो इंडियन मीडिया खास तौर पर, नहीं ये तो पाकिस्तान का एक सोशल मीडिया ना जिसमें ये वायरल होती है, उसके बाद ये इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया इसको टेकअप करता है और उसके ऊपर वहां पे इसके ऊपर पूरा प्रोपेगेंडा शुरू होता है। तो ये एक ऐसा ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप देखें डीजी आईएसपीआर की कितनी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, उनके वालिद को घसीटा गया, उनके बारे में क्या कुछ कहा गया, जबकि वो उन शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से वो काफी फाल किरदार अदा करते रहे इंजीनियरिंग के शोबे के तवज्जुह से, लेकिन आपने उनको भी नहीं छोड़ा। जो पाकिस्तान के हीरोज हैं या जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, कम से कम उनको तो आपको बख्श देना चाहिए। लेकिन इस सबसे सिर्फ इनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर लेने से पाकिस्तान पीटीआई का अपना भी तो नुकसान ही हो रहा है ना कहीं ना कहीं। अगर मेरा ख्याल है कि देखिए अगर माइंडसेट को समझा जाए तो फॉलोअर्स वही अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो कि उनके लीडर्स उनको बता रहे हैं। तो इसलिए अगर आप ये बात करें कि ये हमारी रिजर्वेशन है, और जिस तरह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, देखा जाए तो टेक्निकली आपको भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब दे देना चाहिए था। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पोजीशन में उस तरह नहीं होगी, इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर ये पूरा तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया, और ये किसकी मर्जी और किसकी अम्मा पर किया गया इस पे पीटीआई बात नहीं करने को तैयार है। देखिए ना शहबाज गिल साहब बाहर बैठे हुए हैं, बाकी जो शख्सियात बाहर बैठी हुई हैं वो इसके ऊपर वीडियोस भी बना रहे हैं और धड़ाधड़ वो वीडियोस भी आ रहे हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए व्लॉगर्स भी इसके ऊपर बड़ी बात कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। ये किसी भी तरीके से पीटीआई को फायदा नहीं देगी। अभी एक और भी तो मौका है, सॉरी टू कट यू सना, कि ये एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही करनी चाहिए थी, डीजीआईएसपीआर ने क्यों की स्पेसिफिकली अगर देखा जाए? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि जी इन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। आप पिछले एक साल से एक रियासती इदारे को सियासत में घसीट रहे हैं। जब भी कभी आपसे कहा जाता है कि बातचीत करें तो आप कहते हैं जी बातचीत हमने फौज से करनी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये फौज सियासत कर रही है और सियासतदान जो है वो फारिग बैठे हुए हैं। जवाब भी तो वही देंगे ना। हाँ, तो एग्जैक्टली। तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर आप खुद ही बार बार फौज को घसीटेंगे सियासत में तो फिर इवेंचुअली उनको ही आके जवाब देना पड़ेगा।
पड़ेगा. अगर आप डायरेक्टली हिट करेंगे फौज के इदारे के बारे में बात करेंगे, फौज के इदारे के सरबरा के बारे में बात करेंगे, वो सरबरा जिसने पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया वजीर आजम के साथ, जिसने आपके 2-3 ऐसे ममालिक जिनके साथ आपके ताल्लुकात बिल्कुल सडमोरी में जा चुके थे, सऊदी अरब की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, फिर आप चाइना की बात कर लें, फिर आप अमेरिका की बात कर लें, उन ताल्लुकात को आपने रिवाइव किया. उसके बाद आप अगर ये बात करें कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, मेरा ख्याल है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी. और इवेंचुअली इसको जो पोलिटिसाइज करने की बात की जा रही है वो इसलिए नहीं है कि जो इल्जामात फौज के ऊपर लगाए जा रहे थे स्पेसिफिकली उन तमाम चीजों के जवाब दिए गए. उन सोशल मीडिया के अकाउंट्स के बारे में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको दिखाया गया किस किस तरह सोशल मीडिया के ऊपर तशहीर की जाती है, किस किस तरीके से उस नेगेटिव तशहीर को उठाकर इंडियन जो मीडिया है वो उसकी फर्दर उसके ऊपर प्रोपेगेंडा उस पे करता है. ये एक पूरी चेन है और इस चेन को ब्रीफ किया था DGISPR ने. तो मेरा ख्याल ये है कि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की बात है. PTI सब कुछ समझ बूझ के साथ कर रही है और मेरा ख्याल ये है कि ये उनके किसी भी तरीके से आगे चलकर फायदे में नहीं जाएगा. अच्छा, और एक और चीज, जाहिर सी बात है कि DGISPR ने जब कॉन्फ्रेंस की तो उन लोगों को ये तो आइडिया होगा ही ना कि जब हम लोग ये कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसके बाद PTI का जो रद्द अमल होगा वो ये सब कुछ होगा, जैसे जो सामने आ रहा है हमारे, ठीक है, वो जो स्ट्रैटेजीज हैं, प्रोपेगेंडा है, सोशल मीडिया का के ऊपर इतना सब कुछ उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बदतमीजी जैसे आपने कहा बर्पा हो गई है, तो उनको आइडिया होगा ऑलरेडी इस चीज का. तो अब उन लोगों की तरफ से, लाइक हमारी फोर्सेस की तरफ से अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली, तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, इसमें वैसे सरप्राइजिंगली मेरा ख्याल है अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ. हाँ, एग्जैक्टली. मेरा ख्याल है कि उनको ये नहीं लगता होगा कि PTI की तरफ से इतनी बदतमीजी होगी. उसका रीजन है, अगर आप देखें पार्टी को देखें तो पार्टी में से आप मुझे बताएं किसने वो एग्रेसिव टोन पार्टी के अंदर से इस्तेमाल किया? किसी ने भी नहीं. कोई बात ही नहीं कर रहा. सोशल मीडिया पे ट्वीट्स कर रहे हैं, हल्की फुल्की प्रेस टॉक कर रहे हैं, गुजरते हुए साफियों से बात कर रहे हैं और बार बार. देखिए, अगर मैं बैरिस्टर गौर साहब के पिछले 3 दिन के स्टेटमेंट बता दूं, लेकिन देखिए पार्टी के चेयरमैन तो है और वो ये कह रहे हैं कि जी इतना टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, इससे पहले इतना सियासी टेम्परेचर कभी नहीं था, बातचीत होनी चाहिए. मैं तो अभी भी ये कहूंगा होना चाहिए. बाकी भी अगर आप इंपॉर्टेंट टीयर की बात करें तो उसमें कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कि पत्थर उठाकर फेंकना चाहेगी अफवाज के ऊपर. लेकिन ये तमाम बदतमीजी कहां से हो रही है? तमाम की तमाम सोशल मीडिया से हो रही है और उन तमाम फेक और डिजिटल अकाउंट से हो रही है जो कि तशहीर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. तो PTI इटसेल्फ भी समझती है कि इसका जवाब देना जरूरी नहीं था, ये उनके नुकसान में जाता. और सबसे बढ़कर नुकसान से हटकर वो ये जानते थे कि इदारा क्या बात कर रहा है. PTI के अंदर अभी भी अगर आप बात करें तो मोर देन 70% लोगों की राय ये है कि जो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं फौज को बुनियाद बनाकर, वो तरीका दुरुस्त नहीं है. इस तरह हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे. लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो खान साहब की पॉलिसी और खान साहब की पॉलिसी को फॉलो करना होगा. अब ये जो कमेटी बनाई गई है, राना सनाउल्लाह साहब को ऑफर किया गया है PTI की तरफ से कि आप उस कमेटी को हेड करें और उसमें ये सोचा जा रहा है कि तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं PTI के और वकला, वो खान साहब से मिल सके. उसमें बुनियादी तौर पर सिर्फ मुलाकात ही मकसद नहीं होगा. मेरा ख्याल है कि उसमें ये भी उनको समझाने की कोशिश की जाएगी कि आप जो जिस तरीके से कर रहे हैं वो आपके मफाद में नहीं. इस तरह पार्टी बिल्कुल डिमोलिश हो जाएगी. जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करना जरूरी है. क्योंकि उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अब इलेक्शन कमीशन भी हमने देखा है कि एक्टिव हो गया. वो चेयरमैन साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को नोटिस कर रहा है कि जी आप अपनी जस्टिफिकेशन दें, फिर वो पार्टी के हवाले से भी कोई डिसीजन ले सकता है. तो आपको, आपकी पार्टी तो वैसे भी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, अगर इसमें कोई और फर्दर कोई एक्शन लिया जाता है तो आपकी पार्टी बिल्कुल इस वक्त के सिनेरियो से, पॉलिटिकल तस्वीर से मिट जाएगी. फिर आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे. अभी आपने मुलाकातों की बात की ना कि राना सनाउल्लाह को कहा गया है कि वो बना के पार्टी को उसमें अपनी एक कमेटी को हेड करें और फिर उसके बाद ये है कि वो मुलाकातों का सिलसिला जो है, मुलाकातों का सिलसिला आपको नहीं लगता कि इस सब के बाद और ज्यादा पाबंदियां लगा दी जाएंगी? नहीं, देखिए अभी फॉर द टाइम बिंग तो पाबंदी है. उसकी रीजन ये है कि जो आखिरी 2 मरतबा कहा यही गया है कि पिछली 2 मुलाकातों में मौका दिया गया, लेकिन फिर आकर जो गुफ्तगू की गई उसके बाद तो ये चीज अनटॉलरेबल थी. लेकिन देखिए इसमें बेसिकली क्या कहना चाहिए, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है. मुझे ऐसे लगता है वक्ती तौर पर ये जरूर कहा गया है कि जी हम दबाव रखेंगे, ठीक है, और हम मिलने नहीं देंगे. ये पहले भी कहा गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी 2 बहनें मिली उस चंद दिन के एहतजाज के बाद. फिर आपने वही गुफ्तगू की, फिर मुकम्मल बैन हो गया. अगर अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि गालिबन नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस चीज की एश्योरेंस करा दी जाए कि आप बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे तो आपकी फैमिली को आपसे मिलने की इजाजत दी जाएगी. अभी होता ही है कि वो बाहर आते हैं और उसके बाद वो पॉलिटिकल टॉक करते हैं और उसका जो टारगेट या महवर होता है वो हमारी अफवाज होती है. तो इस चीज को अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लेकिन ये तो बाज नहीं आएंगे ना, सब कर रहे हैं. अगर आपको मिलना है तो आपको कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस हवाले से. लेकिन अब ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि जो आज का दिन है वो इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि PTI दोबारा से अब कोशिश कर रही है कि वो खान साहब के लिए अडियाला जेल जाए. और देखिए टाइम तो मुलाकात का दिन में था, लेकिन अभी तक उनके जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं. तो इस मरतबा तो वैसे भी बड़े 3 फेजेस में और 3 लेयर्स में वहां सिक्योरिटी है. और तलाल चौधरी साहब पहले ये बात कर चुके हैं कि अगर तो अब
मजीद कुछ हुआ तो फिर खान साहब की जो जेल है वो तब्दील कर दी जाएगी। अगर ये ऑप्शन हो जाता है इस पे अमल दरामद, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपके पास करने के लिए कोई और चॉइस भी नहीं होगी। तो इसलिए ये चीज अंडरस्टैंड करनी बड़ी जरूरी है कि इस वक्त पीटीआई वो करे या खान साहब जो कह रहे हैं, या फिर वो करे जो एक्चुअली इस वक्त मौके की नजाकत के लिए जरूरी है। अच्छा, पीटीआई की अगर हम लोग पार्टी की बाकी क़यादत को देखें, जो बाहर हैं सब लोग, अगर उनको देखें तो वो लोग शायद वही वाली बात है कि मौके की नजाकत को समझ रहे हैं, और वो लोग देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बाहर क्या सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से वो ये चाह रहे हैं कि शायद ये धरना और सड़कों पे लोग ना निकलें। ये सब कुछ भी हम देख रहे हैं ना। लेकिन अगर हम लोग खान साहब की बात करें तो खान साहब थोड़ा सा इन सब चीजों को लेके मतलब वो है कि हाँ नहीं, धरना होना चाहिए और लोग सड़कों पे निकलेंगे और सारे लोग बाहर आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों का एक तो कॉन्ट्रडिक्शन तो आ ही रहा है ना, बाहर के लोगों का और खान साहब का, लेकिन खान साहब किसी के प्रेशर में आके सब कुछ कर रहे हैं या फिर वो अपना ही उनकी अपनी विलिंगनेस है इस चीज में? आपको क्या लगता है? अच्छा देखिए, जो बाहर लोग हैं, मैं तो चंद को ही मतलब रिकॉल कर सकती हूँ, जैसे शहबाज गिल साहब हैं या शहजाद अकबर साहब ये बैठ के वीलॉग्स भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ उनकी पार्टी में स्ट्रगल कितनी है। मतलब ये कितना अरसा पार्टी में रहे। जब पीटीआई रूल कर रही थी, मेरे ख्याल है मैंने इनको तभी देखा, ये तभी एक्टिव हुए और उसके बाद एकदम से ये छा गए। लेकिन इससे पहले जो पीटीआई का पूरा माजी रहा है, जो 20 साल की 22 साल की उनकी एक हिस्ट्री रही है, उसमें मैंने कभी उनको स्ट्रगलिंग फेज में नहीं देखा। ये वो लोग हैं जो कि पैराशूट से पार्टी में आए थे और उसके बाद पार्टी से फायदा उठा के पैराशूट और जब तक पार्टी सुकून में थी तब तक ये साथ थे, जैसी पार्टी को मुश्किलें आई ये खत्म। अब बाहर बैठकर वो बेसिकली पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि खान साहब किसके कहने पे कर रहे हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो पीटीआई के बाहर के लोग बात कर रहे हैं उनका तो असर खान साहब से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो इस एजेंडा पर कर रहे हैं कि हमने अब सिर्फ क्रिटिसाइज करना है और हमने टफ टाइम देना है पाकिस्तान की रियासत को। लेकिन इशू ये है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। खान साहब की तरफ से भी उनको कोई वाज़ेह पैगाम नहीं जा रहा है कि आप ये चीज ना करें। अब मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि खान साहब जो कुछ डिसाइड कर रहे हैं वो अपनी मर्जी और अपने फैसलों पर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जब उनके वकला और सियासी शख्सियात से आहिस्ता आहिस्ता मिलने पर पाबंदियां लगाई गई, उसके बाद भी जो उनकी बहनें बाहर आकर गुफ्तगू करती रही, उसमें वो एग्रेशन बड़ा वाज़ेह था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खान साहब अभी भी उसी स्टांस पर कायम है। एक तरफ वो बातचीत भी चाहते हैं और दूसरी तरफ वो इदारों को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, और ये उनकी अपनी जाती सोच हो सकती है। मुज़ाहिमत की जो सियासत है वो उनकी एक अपनी जाती सोच हो सकती है। मेरा ख्याल है उनको कोई भी पार्टी में बाहर बैठी हुई शख्सियत मशवरा नहीं देगी कि आप इस वक्त इदारों के साथ और रियासत के साथ सींग फंसाएं और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप जो है आपके साथ आसानी से या आपके साथ नरमी से बर्ताव किया जाए, जो कि नजर भी आ रहा है कि ऐसा होगा। सो दिस इज द डिस्कशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ है, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।